हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही सिंपल स्टेप में। ये अस्तर वाली नहीं है, सादी ब्लाउज है। और यहाँ पर मैंने इसके सब पार्ट काटे हुए हैं। इसके वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किए हुए हैं इसकी कटिंग के। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी वीडियो के लास्ट में, आप उसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर मैं कटोरी पे टक्स डाल रही हूँ। तो हमने जो कटोरी पे टक्स मारे किए थे, कट किए थे, उसी पे मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो यहाँ मैं टक्स पे मैंने सिलाई कर दी है और इस तरह से कटोरी इसकी रेडी हो गई है। ऐसे ही मैं दोनों कटोरी की देख सकते हैं कि ये ढाई इंच की मैंने टक्स ली है। 2.5 इंच लंबी है और 3 इंच नीचे से हमें लेनी होती है। वो आप जब कटिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अब मैं ये पार्ट जोड़ रही हूँ, तो आप देखिए कि कैसे इसकी पार्ट, आगे के दोनों पार्ट को जोड़ते हैं। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी, तब आप अच्छी स्टिचिंग कर सकते हैं और आपकी ब्लाउज़ की अच्छी फिटिंग आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दोनों पार्ट को पकड़ के कैसे जोड़ा है। आप इस वीडियो को देखिए, मैं दोनों पार्ट को जोड़ के दोनों को दिखाऊंगी। अगर आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, बार देखिए इसे, तो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत ही ईजी स्टेप में समझाने की कोशिश की है, ये बिगनर्स के लिए है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कैसे दोनों को पकड़ के जॉइंट किया है। अब मैं दूसरी सिलाई इस पे दे रही हूँ। इसकी हमेशा डबल सिलाई करें, नहीं तो ब्लाउज़ तैयार होने के बाद कभी उसकी सिलाई खुलनी शुरू हो जाती है। तो जब भी ब्लाउज़ आप तैयार करें तो कहीं पे भी आप डबल सिलाई दें। तो इस तरह से देखिए कि ये दोनों पार्ट अच्छे से जॉइंट हो चुके हैं। अब मैं दूसरे वाले पार्ट को भी करके दिखा रही हूँ, तो इसे भी देखिए आप। ऐसे पकड़ के बराबर लेते हुए, अगर कटिंग सही रहेगी तो दोनों पार्ट बराबर ही आएंगे। देख सकते हैं कि मेरे दोनों पार्ट अंत में जुड़ेंगे, तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक बराबर है। और इस तरह से दूसरी सिलाई दे देंगे। तो यहाँ हमारी ये दोनों पार्ट जॉइंट हो चुकी है। अब हमें यहाँ नीचे में इसकी क्रॉस पट्टी जोड़नी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर डबल कपड़े लिए हैं। एक कप मैंने 2 पीस मैंने कट किए हुए हैं, दोनों के लिए 2-2 पीस। तो एक पीस दोनों ऊपर से लेकर और बीच में मैंने ब्लाउज वाले पोर्शन को डाला है और दोनों तरफ से एक पीस मैंने डाले हैं बेल्ट की। और मैं बेल्ट अब ज्वाइन कर रही हूँ। और इस तरह से हमारी बेल्ट ज्वाइन होगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे करूँगी, जिससे इसकी सिलाई पता नहीं चलेगा कि ये कैसे सिलाई की हुई है, अंदर की तरफ चली गई है। और इसे लपेट करके ये इसकी सिलाई हो गई। और इसे आप, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपको सिलाई में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे अपनी ब्लाउज की। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप दोनों ऊपर और नीचे दोनों की सिलाई अंदर चली गई है, पता नहीं चल रहा है दोनों सिलाई। और अब मैं ऊपर से, अब आप एक सिलाई अब आपको देनी है, तो मैं अब ऊपर से एक सिलाई दे रही हूँ। स्टिचिंग की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग नहीं कर पाते तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं से स्किप मत कीजिए। और इस तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी वैसे ही जोड़ा है। 2 पट्टी ली थी मैंने और बेल्ट की, और दोनों एक ऊपर से एक नीचे से ली है। बीच में मैंने ब्लाउज वाले पोर्शन को डाला है और दोनों तरफ से अच्छे से मिलाते हुए आप उसकी सिलाई करें। जिन लोगों को स्टिचिंग आती है उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन जिन्हें नहीं आती है, जो बिगनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। तो ये उन लोगों के लिए है, ये जो लोग जानते हैं उनके लिए नहीं है। और इस तरह से फिर वापस से वैसे ही लपेट करके हमें इसकी सिलाई देनी है और ये सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी।
और फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी ऐसे वीडियो लाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। और इस तरह से अब हमें साइड से पट्टी जो जोड़नी होती है आई हुक की, मैं वो पट्टी की स्टिचिंग करूँगी। अभी पहले यहाँ पे इसकी हो गई। और इस तरह से ये इसकी बेल्ट इसकी भी जॉइंट हो गई अच्छे से। यहाँ जो भी आपको आड़ा तिरछा कपड़ा लगे उसे कट करके निकालिए। इस तरह देखिए दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट में मैंने गला नहीं कट किया था, तो अब मैं उसमें कट करूँगी। मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मैं गला कट कर रही हूँ। इसकी लेंथ आपको जितनी लेंथ लेनी है आप उतनी लेंथ ही लीजिए। और स्टिचिंग में मैंने बताया था, ऊपर से मैंने इसकी विड्थ ली थी 2.5 इंच और 9.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अब मैं इसे राउंड शेप देते हुए फ्रिंज कर्व से स्केल से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसे पीछे वाले टक्स देने हैं, तो मैंने मार्किंग की थी। जब मैंने कटिंग की थी तो मार्किंग उसमें बताया था मैंने, उसी मार्किंग पे मैंने यहाँ पे किया है। इसकी टक्स की विड्थ होती है 1 इंच की, तो हाफ इंच लेनी होती है, तो 1 इंच हो जाती है खोलने पे। और 4 इंच लंबी होती है, 4 इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो इसी तरह से दोनों तरफ से मार्किंग है, तो दोनों तरफ से मैं इसकी टक्स ले लेती हूँ। पीछे का टक्स हमेशा 1 इंच का ही लें, 1 इंच से ज़्यादा नहीं लें, कम भी नहीं लें, क्योंकि इससे इसकी ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करती है, इसके टक्स पे भी। और इस तरह से इसकी भी। इस तरह से पीछे का भी टक्स हो गया। अब हमें आगे वाले पार्ट के आई और हुक की पट्टी लगानी है। तो यहाँ मैं आई और हुक की पट्टी के लिए एक 1.5 इंच की पट्टी और एक 1 इंच की पट्टी मैंने ली है। तो अभी मैं पहले आई की पट्टी लगा रही हूँ। आप राइट और लेफ़्ट देख लें, मैं राइट में लेती हूँ आई की पट्टी। और इस तरह से एक लग गई। अब दूसरे की मैं लगा रही हूँ। अब हुक की पट्टी में लगा रही हूँ। इस तरह से उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आप इसकी स्टिचिंग करें। और इस तरह से हमारी ये भी पट्टी लग गई। अब मैं पीछे वाले पार्ट में नीचे की तरफ पट्टी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच के कपड़े लिए थे और उसे डबल फोल्ड कर दिया था, क्योंकि ये कॉटन के ब्लाउज हैं, तो सादे ब्लाउज हैं कॉटन के। तो यहाँ पे मैंने पीछे से कमर में जो पट्टी दी है वो मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है। और यहाँ पे वो पट्टी भी हो गई, लग गई। इसके ऊपर से मैं एक सिलाई दे देती हूँ और बाद में उसकी तुरपाई करनी होती है। जब ब्लाउज रेडी हो जाती है तो उसकी पट्टी की तुरपाई कर देंगे।
तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे दोनों पार्ट को जोड़ लेना है शोल्डर से, क्योंकि अब हमें गले बनाने हैं। तो मैं दोनों पार्ट को जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से आप उल्टा सीधा देख करके अच्छे से इसकी दोनों पार्ट को जॉइंट कर लें। और ये इस तरह से मैंने इसे भी जॉइंट कर लिया। अब हमें गले बनाने हैं। तो यहाँ मैं गले बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 इंच की पट्टी ली है। मैंने यहाँ पे डोरी पाइपिंग मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। डोरी पाइपिंग की मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पे। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना और लगाना सीखना हो तो आप वहाँ से सीख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो मैंने वही डोरी पाइपिंग मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे डोरी पाइपिंग लगाने का एक तरीका होता है जिससे कि गला लूज नहीं होता है। आप हमेशा डोरी जो भी आप पाइपिंग या कपड़े जो भी अगर सादी पट्टी से भी लगा रहे हैं, क्रॉस पट्टी से, तो भी अभी घिसते हुए ओरल पट्टी से भी लगाएं तो थोड़ा सा पट्टी को घिसते हुए आप गले को बनाएं, जिससे कि गला कभी भी आपका शोल्डर आपका नीचे गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने डोरी पाइपिंग बनाई थी तो मैं उससे पूरे गले को बना रही हूँ। आप ओरल पट्टी कट करके, तिरछी पट्टी कट करके उसे जॉइंट करके उससे भी यहाँ पे आप गले बना सकते हैं। इसके लिए आप 1.25 इंच या 1.5 इंच के कपड़े आप लें अगर आप बिगनर्स हैं तो, और उसे डबल फोल्ड करके आप यहाँ पे उससे गले बनाएं। और इस तरह से गला बन के रेडी हो गया ये। अब मैं इसे डबल फोल्ड करूँगी गले को। और यहाँ पे मैं अब इसे मोड़ करके लगाऊंगी यहाँ, और बाद में पूरे गले पे तुरपाई कर दूंगी मैं। मैंने यहाँ पे सिंगल फुट की हेल्प से मैंने गला बनाया है, क्योंकि डोरी पाइपिंग है तो ये डबल फुट से बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो मैं यहाँ पे सिंगल फुट से ही बना रही हूँ। और इस तरह से गला बन करके रेडी हो गया। देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसे तुरपाई कर दूंगी बाद में इसे फोल्ड करते हुए पूरे गले पर। इसे पूरे गले पे हमें तुरपाई कर देनी है बाद में। और अब मैं यहाँ पे स्लिप्स अटैच करना आपको बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने स्लिप्स ले लिए हैं, राइट और लेफ़्ट के अलग अलग कर लिए मैंने। और आगे से जो आर्म होल की गुलाई देते हैं आप वहाँ से ही इन दोनों को अलग अलग करके देख लें। और मैं यहाँ पे मुझे 5.5 इंच की स्लिप्स लेनी है तो मैं वहाँ मैंने मार्किंग की हुई है। अब मैं इसे पहले थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, 1/2 इंच से भी कम नीचे में। उसके बाद मैंने कपड़े ब्लाउज स्लीव्स में ही बढ़ा करके लिए थे तो मुझे उसमें ही फोल्ड कर देने हैं। कपड़े 1 इंच में फोल्ड कर दूंगी नीचे से। अगर आप अगर अलग से पट्टी लगाना चाहते हैं तो फिर आप जितनी आपकी ब्लाउज की लेंथ आपको लेनी है उसमें 1/2 इंच आप सिर्फ 1 इंच आप ले लें स्टिचिंग के लिए, और बाकी आप जो पट्टी जोड़नी है वो पट्टी आप अलग से भी जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लाउज में ही स्लीव्स में ही कपड़े बढ़ाकर कट किए थे। तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं इसे 1-1 इंच आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, और इस पर मैं एक मोटी सिलाई दे दूँगी जिसे तुरपाई करने के बाद मैं खोल दूँगी वहाँ से। तो 5 नंबर की मैं यहाँ पे सिलाई दे दूँगी जिसे तुरपाई करने के बाद हमें खोल देना है।
और इस तरह से ये स्लीव्स को नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हमें ब्लाउज में अटैच करना है। तो आप देखिए सेंटर से मैं अटैच कर रही हूँ, बीच से जहाँ से हमने शोल्डर ज्वाइन किए हैं वहाँ से मैं पकड़ के यहाँ से पहले हाफ ब्लाउज को अटैच, ब्लाउज की स्लीव्स को अटैच करूँगी, फिर वापस से सेंटर से फिर दूसरे पार्ट को जोड़ूँगी। मैं कभी भी एक तरफ से, एक छोर से दूसरे छोर पर सिलाई नहीं करें, नहीं तो वो सही से फिटिंग कभी कभी नहीं आती है। तो मैं हमेशा आपको यही बताऊँगी, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सेंटर से ही लें, जॉइंट करें हाफ हाफ करके, तो आपको बराबर इक्वल आएगी। तो अब मैं इस तरफ से फिर जॉइंट करूँगी और इस तरह से और पूरे पे एक सिलाई चला लूँगी मैं। और एक तरफ की इस तरह से जॉइंट हो गई स्लीव्स। इसे मैं एक सिलाई और दे दूँगी जिससे कि ये खुले नहीं और इसमें मजबूती आ जाती है सिलाई में। इसलिए आप जब भी आप ब्लाउज की सिलाई करें तो कहीं पे भी आप डबल सिलाई दें। अब यहाँ मैं दूसरे पार्ट को जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से फिर दूसरे पार्ट को भी वैसे ही सेंटर से ही लेना है हमें। और इस तरह से ये दूसरे तरफ की भी जो स्लीव्स है वो अटैच हो गई। आराम से करें, कपड़े को बचाते हुए, जिससे कि कपड़े दूसरे अलग पार्ट पे सिलाई नहीं चली जाए, क्योंकि ये परेशानी होती है स्लीव्स को अटैच करने में थोड़ी। तो आराम से धीरे धीरे, आप बिगनर्स है तो धीरे धीरे करके ही अटैच करें। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से जॉइंट हो चुकी है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। अब मैं यहाँ पे दोनों पार्ट को जोड़ रही हूँ। तो पहले मैं फ्रंट से ही जोड़ लूँगी, सीधे करके ही जोड़ूँगी, ताकि ये अंदर चली जाएगी इसकी सिलाई। तो आप देख सकते हैं, इसे आप गौर से देखिएगा कि कैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ मैं पहले सीधा करके ही ब्लाउज को पहले साइड का पहले जोड़ रही हूँ। बराबर से देखिए, मेरी पूरी पल्ले जो हैं बराबर हैं, ऊपर से नीचे तक, छोटे बड़े नहीं हैं। और अब इसे बराबर मैं कट कर लेती हूँ और दोनों पार्ट को पहले मैं सीधा में जोड़ूंगी, फिर इसे उल्टा करके जो मार्जिन हमें जो छोड़नी है चेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे करके हमें फिर उसके अंदर की सिलाई देनी है, फिटिंग की सिलाई। इससे ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत रहती है, अंदर से सिलाई पता नहीं चलता है और सफाई भी बहुत रहती है। तो जब भी आप स्टिचिंग करें तो वैसे ही करें। तो इस तरह से देखिए सीधे में हो गई। अब मैं इसे उल्टा करूँगी और इसकी मार्जिन जो होगी वो देकर मैं फिटिंग की सिलाई कर दूँगी। अब यहाँ मैं फिटिंग की सिलाई दे रही हूँ। उल्टा मैंने कर दिया है इसे, जिससे कि इसकी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली गई, कपड़े के अंदर पैक हो गई है। और अब यहाँ मैं फिटिंग की सिलाई दे रही हूँ। एक सिलाई दे कर मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप एक दो सिलाई और दे लें बगल से हाफ इंच पे। और यहाँ ये फिटिंग की सिलाई हो गई। दूसरी तरफ मैं दे रही हूँ अब। और इस तरह से ये फिटिंग की भी सिलाई हो गई। अब मैं आपको ब्लाउज को सीधा करके दिखाऊंगी। देखिए
इस तरह से हमारी ब्लाउज, इस पे आप अच्छे से प्रेस कर लें और देखिए हमारी ब्लाउज की कटोरी भी अच्छी बनी है, ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छी आई है। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि मेरे नए वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे।